जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ। जो दोस्तों पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और दोस्तों हमें अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष शुरू किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पहली बार जो रेल मार्ग है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा भारत में पहली बार जो रेल थी वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, जो दोस्तों आपकी मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसने दोस्तों 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय रेल का जनक किस वायसराय को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा आपकी डाक सेवा शुरू हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा गांधी थे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद में। यानी दोस्तों जो महात्मा गांधी थे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। और दोस्तों आपको बताओगा महात्मा गांधी से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से कब वापस आए थे। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और दोस्तों उसी दिन आपको पता होगा 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका किस सन में गए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। यानी दोस्तों जो सुकुमार सेन थे वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दोस्तों 5 वर्षों तक। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो आपके अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों आपको अनुच्छेद 52 में क्या मिलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और दोस्तों वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो दोस्तों भारतीय महिला बनने वाली दूसरी महिला हैं। कौन सी दोस्तों दूसरे नंबर की, और आदिवासी ये पहली महिला हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो राष्ट्रपति बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो इनकी मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो दोस्तों आपकी गुजरात में बनी हुई है, जो दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी JK रावलिंग। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, Fe प्रतीक वाला रासायनिक तत्व क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है Fe प्रतीक वाला रासायनिक तत्व। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा आयरन। यानी दोस्तों जो Fe है वो आयरन को बोलते हैं, भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपस्थित की जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली गैस है। तो दोस्तों अगर आपको पता हो जो दोस्तों नाइट्रोजन है वो 78% मात्रा में पाई जाती है, जो दोस्तों आपकी ऑक्सीजन है वो 21% आपकी पाई जाती है, बाकी की जो दोस्तों आपकी बचती हैं वो 1% में आ जाती हैं। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना कि गुवाहाटी है जो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी ब्रह्मपुत्र। ये दोस्तों आपका गुवाहाटी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए यमुना है इसके किनारे दोस्तों आपका आगरा है, दिल्ली है, बहुत से शहर हैं जो दोस्तों आपके स्थित हैं यमुना नदी के किनारे। और दोस्तों जो यमुना नदी है वो आपकी दोस्तों पता होगा यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों यमुना नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है दोस्तों आपकी चंबल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अंग है जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी त्वचा। यानी दोस्तों जो त्वचा है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता कि यहाँ पर ग्रंथि कौन सी है तो आप क्या बोलते हो दोस्तों, यकृत जो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुत्ता। यानी दोस्तों कुत्ता को मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना पालतू जानवर बनाया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में हवा महल कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत में जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जयपुर। यानी दोस्तों जो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। आपको पता होगा जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी बोलते हैं। क्या दोस्तों पिंक सिटी या गुलाबी शहर, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान का अनुच्छेद 32 है वो किससे रिलेटिव है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपका दोस्तों अनुच्छेद 32 है उसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जो भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान में कितने भाग हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहिए इसमें वर्तमान में आपके 25 भाग हैं। और दोस्तों आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें आपके आर्टिकल कितने हैं, यानी दोस्तों अनुच्छेद टोटल कितने हैं वर्तमान में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो राष्ट्रपति है वो किसे शपथ दिलाता है, तो आपको बताना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है Cu प्रतीक वाला तत्व कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो Cu तत्व वाला प्रतीक है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कॉपर। यानी दोस्तों जो Cu है उसे कॉपर से प्रतीत करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक है वो कौन होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपके लिए टेस्ट के तौर पर रखा है, जो आपको दोस्तों कमेंट करके इसका आंसर बताना कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लक्षद्वीप। जो दोस्तों आपका लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं साक्षरता दर, तो सबसे बड़ा दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। अगर दोस्तों मैं आपसे राज्य की बात करूं कि सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आपका गोवा है। कौन सा है दोस्तों, गोवा। अगर दोस्तों बड़े की बात करूं तो वो दोस्तों आपका राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। और यूपी आपका दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पितरस किस में बनता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पितरस है वो किस में बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यकृत। यानी दोस्तों जो आपका पितरस है वो यकृत में बनता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका यकृत नहीं होता, अगर होता आपका दोस्तों पित्ताशय, क्योंकि दोस्तों जो आपका पित्ताशय होता है वो यकृत में स्थित होता है, जो पितरस है वो दोस्तों पित्ताशय में ही बनता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और 1940 में दोस्तों आपका अगस्त प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट और वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। आपको दोस्तों अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए और कितने के आंसर दोस्तों आपको पहले से ही पता थे। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। आप दोस्तों अपनी तैयारी सही करेंगे तो दोस्तों अपना स्कोर भी सही डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।